हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको युधिष्ठिर द्वारा किए गए कलयुग की व्याख्या के बारे में बताऊंगी। आप यह पूरी व्याख्या सुने और विचार करें कि यह आज के संदर्भ में कितनी सही साबित हो रही है। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में बने उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर कुछ समझ नहीं पाते हैं और लौटकर दरबान के पास चले आते हैं। दरबान पूछते हैं, क्या देखा आपने? भीम ने कहा, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वे बड़े अजीब थे और एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा क्यों नहीं भर पाता? दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और उन्हें बंदी घर में बिठा दिया। फिर अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन क्या देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही थी। उन्हें बड़ा अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गए। फिर दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। फिर नकुल आए और बोले, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए और वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो द्वार पर आए। दरबार ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, गाय बच्चियों का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। तब उन्हें भी बंदी बना लिया। फिर सहदेव आए और बोले, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए अंतिम कोना देखने के लिए। वह क्या देखते हैं, वहाँ एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है जो डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर चले आए और बोले, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी बना लिए गए। चारों भाई जब बहुत देर से नहीं आए तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबार ने बताया, वो सब शर्त के अनुसार बंदी बना लिए गए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। फिर अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गए।
नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी और बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। फिर सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही है।